को इशारा दिया, सुदामा को तो आए, गुरु मैया ने पोटरी में चने दिए। अब ध्यान देना, जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, देखो इतना तो ज्ञान नहीं है आप लोगों से ज्यादा हमें नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ही हमें सीखने के लिए मिलता है। उनसे बड़े हम ज्ञानी नहीं है। जो हमने पढ़ा है भागवत में वो बता रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि कन्हैया ने भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था। ऐसा कुछ नहीं। और ये भी कहते हैं कि गुरु मैया ने दिया था। गुरु मैया ने भी नहीं दिया था। एक बार ऐसा हुआ, ध्यान देना सभी लोग, कि एक बार ऐसा हुआ, उज्जैन नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो इतनी गरीब थी दादा, यहाँ तक है कि उस मैया के खाने के लिए कोई अन्न नहीं था। जब उसके घर में कोई अन्न नहीं था तो बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज बताया जाता है अभी रुक्मिणी कन्हैया यहीं पर बैठे, नृत्य भी होगा इनका। तब तक सुदामा चरित्र की कथा बोल रहे हैं। तो महाराज हुआ ऐसा कि मैया ने कहा कि जल्दी से आना, और वो बता रहे थे दादा कि ऐसा हुआ, जो उज्जैन नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, बहुत गरीब थी, इतनी निर्धन थी वो माँ कि सुबह खाने के लिए मिल जाए तो शाम को नहीं मिलता, और शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। तो एक बार ऐसा हुआ, बूढ़ी माँ भिक्षा मांगने के लिए निकली।
जिस समय दादा भीख मांगने के लिए निकली तो दर दर मांगती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन किसी ने मांगने में नहीं कुछ दिया। जब नहीं दिया है तो दादा हुआ ऐसा कि कोई औरत थी, उसने मैया को चने दिए। जब वो चने दिए हैं तो वो बूढ़ी माँ लेकर के चली और जाकर के अपनी झोपड़ी के पास में पहुंची, उन चनों को रख दिया। जब झोपड़ी में रख दिया तो रात्रि का वक्त था। रात्रि के वक्त में जिस समय चोर आए दादा, चोर तो वो चलते हुए जा रहे थे, तो उन्हें जब चोरी करनी थी तो मैया की झोपड़ी के पास से होके निकले तो उन्होंने क्या देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो मैया की झोपड़ी में भी देखा तो इतने चनों की पोटली मिली, वही उठाई चोरों ने और चले गए। जैसे ही गए गुरु मैया के दरवाजे से होके निकले तो वहीं पर उनके चने गिर जाते हैं, चोर चले गए। जब ये चोर चले गए तो सुबह हुआ, उस बूढ़ी माँ ने देखा कि हमारे चनों की पोटली कहाँ है। जब दादा वो चनों की पोटली, जब वो चनों की पोटली जो थी तो मैया ने देखी, जब सुबह हुआ नहीं मिली तो उस बूढ़ी माँ ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वो माँ विधवा थी, उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और एक बात कही है कि जो मेरे चनों को ले गया है और जो इन चनों को खाएगा, जो यहाँ से लेके गया और जो इन चनों को खाएगा, वो हमसे भी ज्यादा, परमात्मा से कहते हैं कि वो हमसे भी ज्यादा निर्धन हो जाएगा। अब वो तो बेचारी निर्धन थी, चने श्रापित थे, न गुरु मैया ने श्राप दिया था और न ही कन्हैया ने, वो चने पहले से ही श्रापित थे। जब मैया ने कहा कि वो हमसे भी ज्यादा निर्धन हो जाएगा, यहाँ तक हुआ दादा श्री सुखदेव जी कथा का वर्णन करते हैं, बोले हे राजन परीक्षित, आज दादा भगवान कन्हैया सुदामा पहुंचे लकड़ी लेने के लिए।